बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम बहुत एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। आप यकीनन सुनकर ये सोचेंगे कि ये तो 5 मई से पहले 3 मई का वाक़या है और इस हवाले से तो काफ़ी बातें होती रही हैं, मगर मैंने डिलिबरेटली इस खबर को नहीं छेड़ा क्योंकि मेरे ख़्याल में पहले किसी भी खबर का पुख्ता होना ज़रूरी है, उसका फ़ॉलो अप आना ज़रूरी है और मेरा ख़्याल है कि मुझे इसमें काफ़ी कामयाबी हुई है। क्योंकि 3 मई को जब ये खबर जिसमें भारत के 2 शहरियों के कब्ज़े में यूरेनियम की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, तो उस वक़्त भी मुझे ये था कि मैं फ़ौरन से इसके ऊपर वीलॉग ना करूँ बल्कि कुछ मालूमात इकट्ठा होने का वेट करूँ। तो अब हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि मतलब हैरत की बात है कि यहाँ आई मीन मैं बता नहीं पा रही कि मुझे किस तरह इस पे रिएक्ट करना चाहिए कि एक यहाँ हमारे किसी बंदे के कब्ज़े में से हेरोइन, चरस या वो चीज़ें निकल आएँ, तो मुझे उस पर भी हैरत होती है कि कैसे उसके कब्ज़े में वहाँ इंडिया में ज़ालिम के बच्चों ने मतलब 15.4 पाउंड्स का यूरेनियम रखा हुआ था अपने कब्ज़े में और कितनी कितनी उसका है ये मालियत का था। 7 किलो से ज़्यादा था ये नेचुरल यूरेनियम और जो 2 लोग अरेस्ट हुए मैं उनका भी बताती हूँ और 7 किलो से ज़्यादा था यानी 15.4 पाउंड्स बनता था और इल्लीगली ये इन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ था, रॉ था बिल्कुल और ये हाइली रेडियो एक्टिव था और इसकी मालियत बनती थी 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई उसके हवाले से कहा जा रहा है। 5 मुझे सॉरी बार-बार हँसी आ रही है कि ये कैसे थ आप इनकी सेहत देखें ना तो आपको हँसी आ जाएगी। मुझे खुद इसलिए हँसी आ रही है कि इनकी सेहत देखें और इनके काम देखें कि पता नहीं ये लेकर अपना कोई ज़ाती एटम बम बना रहे थे बैठ के घर के अंदर के, हमें नहीं चाहिए इंडिया वाला, हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ख़ैर जोक्स अपार्ट इसकी सीरियस डिटेल्स की तरफ आते हैं। इंडियन पुलिस ने 5 मई को अरेस्ट किया 2 लोगों को। उनके नाम हैं जगर जयेश पंड्या और अबू अबू ताहिर अफ़ज़ल हुसैन। इनको अरेस्ट किया गया। इनके कब्ज़े से तकरीबन साढ़े 7 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम पकड़ा गया और उसकी मालियत 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स थी और केस उनके ऊपर रजिस्टर किया गया है गुज़िश्ता बुध के रोज़ और रिपोर्ट जो है ये कहाँ से लीक हुई? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। उन्होंने कन्फर्म किया कि जो सीज्ड मटेरियल है वो बहुत हाईली रेडियो एक्टिव है। इसके ऊपर एक और भी बेवकूफ़ी का आपको स्टेटमेंट बताते चले कि इसके ऊपर ये पहले कहा जा रहा था पाकिस्तान में से भी कुछ इंडिया के जो हिमायती और बड़े जिनको हमदर्दी के बुखार उठते हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के जवाब में हमें ये जवाब दिया कि नहीं, जब तक उसकी प्रोलिफरेशन ना हो, अफ़ज़ूदगी ना हो, तब तक वो रेडियो एक्टिव नहीं है या मतलब क्या कहा जाए उसको उर्दू में, ज़रर रसा नहीं है तक मतलब हार्मफुल नहीं है, ख़तरनाक नहीं है। सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, लेकिन साबित हुआ उनकी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया की उन्होंने साबित किया, उन्होंने तस्दीक की कि ये बहुत हाईली रेडियो एक्टिव था और कुछ भी कभी भी हो सकता था। 2016 में पुलिस ने 9 किलोग्राम तकरीबन 19.8 पाउंड्स डिप्लीटेड यूरेनियम जो था वो भी थाने एरिया महाराष्ट्र का ही जो एरिया था वहाँ से उन्होंने रिकवर किया था लोगों से और इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसिंग यानी चोरीशुदा या गुमशुदा रेडियो एक्टिव मटेरियल केसेस जो हैं वो पोज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ख़तरा पोज़ करते हैं और इसके अलावा ये भी इसका एक सिग्नल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ थेफ्ट्स कैन नॉट अकर विद अ रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस, यानी खुद भारत के अखबार और ज़राए इब्लाग और मीडिया उनका ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि अगर डिप्लीटेड यूरेनियम या ये रॉ यूरेनियम जो है यूरेनियम है, इसको अगर चोरी किया जा रहा है या ये गुम हो रहा है तो ये बहुत सारे सवालात उठा रहा है भारत के सो कॉल्ड एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, जो कि उनकी इस वक्त पूरे एटॉमिक्स जो उनका प्रोजेक्ट है, उनका प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम, उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक सवालिया निशान उठा रहा है। इसके हवाले से मज़ीद क्या बातचीत हो रही है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, आपको उससे आगाह करते चलते हैं। मैं इसकी तरफ भी आऊँगी। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ये बहुत बड़ा है, मगर इसके बावजूद इसकी सिक्योरिटी का ना होना ये बहुत एक खातिर ख्वाह संगीन नताइज की धमकी देता हुआ महसूस होता है अपने ही लोगों के लिए। पाकिस्तान को तो चले ख़तरा है ही है, मगर अपने लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा ख़तरा है। India reported 25 cases of missing or stolen radioactive materials from its labs to the IAEA यानी
52% of the cases were attributed to theft and 48% to the missing mystery. یعنی IAEA کو خود بھارت نے رپورٹ کیا کہ اب تک تقریباً 52 ایسے کیسز ہو چکے ہیں جس کے اندر 25 کیسز ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کے اندر یورینیم جو ہے یا ہائی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یورینیم کے علاوہ بھی کہ یا اس کو چوری کیا گیا یا وہ گم ہو گیا, مگر اس میں زیادہ جو ریشو ہے وہ چوری شدہ کی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو ایٹمی تنصیبات کے آس پاس پرندہ پر نہیں مار سکتا, اور یہ ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. گو کہ بہت تھوڑا بہت موقع ملا ہوگا ان جگہوں کو رپورٹ کرنے کا, مگر بہت بڑی لیئرز ہیں سیکیورٹی کی, نہیں کوئی سوچ سکتا جانے کا. جبکہ بھارت میں جن کا ایٹمی پروگرام ہم سے بھی بڑا ہے, ادھر یہ حالات ہو رہے ہیں کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا اپنا ایٹم بام. اور انڈین نیوکلیئر پروگرام اسٹارٹیڈ ویل بیفور پاکستان سے پہلے شروع ہو چکا تھا, ظاہری بات ہے, اور ہیز اے بگر کیپیسٹی دین پاکستان ود بلک آف اٹ آؤٹ سائڈ IAEA سیف گارڈز, ہیز 14 نیوکلیئر ڈیلز انڈر ایکسیپشنل ٹریڈ ویور in 2008 by NSG and is actively pursuing a tirade and actively pursuing of nuclear and space forces being sponsored by leading Western states. اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ ان ڈفرینٹ انسیڈنٹس یورینیم ان ویرینگ فارمز اینڈ کوانٹیٹیز continues to be recovered from scrap dealers and others by Indian authorities. یعنی یہ scrap dealers سے بھی, یعنی ریڈی پہ بکتے ہوئے سامان میں سے بھی یہ ایک مرتبہ اس کو ریکور کیا گیا ہے. The recoveries include 57 pounds of uranium in raw form, 8 kilograms in granular form, 200 grams in semi-processed form, besides 25 kilograms in radioactive form stolen from the BB Cancer Hospital. مطلب اس کے بعد کیا بات کرنے کو رہ جاتی ہے. On 27th August 2001, when police in West Bengal revealed that they had arrested 2 men with more than 200 grams of semi-processed uranium. In 1994, on a tip-off, a shipment of beryllium was caught in Vilnius, worth US $24 million. The buyer was thought to be either from India or North Korea, though the shipment was caught before it could reach the buyer. In July 1998, India's Central Bureau of Intelligence (CBI) unearthed a major racket in the theft of uranium in Tamil Nadu, with the seizure of over 8 kgs of the nuclear material in granular form, and the arrest of 3 men. یعنی اس وقت بھی 3 لوگ, کیسے اتنے کم تعداد میں لوگ اتنی بڑی چوری کیسے کر رہے ہیں, یا یہ اس کو گمشدہ بھی کیسے قرار دیا جاتا ہے. میرے خیال میں آج تک جتنی بھی اس طرح کے واقعات ہوئے وہ سب کے سب چوری کے تھے, اور اس میں بھارت کی طرف سے کچھ حصہ تھیفٹ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. The contents of this theft were sent to the Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR) for preliminary analysis, and the center declared that there were 2 kinds of substances found in what they said was 6 kg of uranium, natural uranium U-237 and U-238 and U-235, which is a weapons grade uranium. My goodness. The substances were found in the possession of Arun, a structural engineer. کیا بات ہے ارون آپ کی. ایس مورتی اینڈ دیئر ایسوسیٹس, یعنی 3 لوگ, اور ایسوسیٹس بھی کتنے ہوں گے؟ اگر ہر واقعے میں 2-3 لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو اس کا تو مطلب بہت کم لوگ ہوں گے. کیسے کر لیتے ہیں یہ سوال رہتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اب. On May 1st 2000, Mumbai police seized 8.3 kgs of uranium. مطلب the uranium was termed as depleted but radioactive uranium by the Bhabha Atomic Research Center, جنہوں نے ابھی بھی یہ قدم اٹھایا. In this instance, the source of this uranium theft, as cited by the police, had been a local hospital, the Leelavati Hospital. The hospital denied that any uranium was stolen. ظاہر ہے انہوں نے اپنے اوپر اتنا بڑا الزام کیسے لینا تھا کہ ہماری پوزیشن میں سے اتنا یورینیم کیسے چوری ہو گیا. On November 13, 2000, the IAEA reported that the Indian police seized 3 uranium rods and arrested 8 persons on charges of illicit trafficking of nuclear material. Once again, the radioactive material was tracked back to a nearby hospital which denied any reports. یہ کیا چکر ہے, ہاسپٹل سے کیسے چوری ہو رہا ہے, اور ہاسپٹل پہ ڈینائی بھی کر دیتا ہے اس کو. ابھی لیلاوتی ہاسپٹل یہ کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے, مگر
देखा जाए तो इतना बड़ा बहरहाल है कि उससे यूरेनियम अगर रॉ रेडियो एक्टिव मटेरियल जा रहा है तो कैसे जा रहा है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं था, या तो तमाम तर ऑफिशियल्स इसमें मिले हुए थे नीचे से लेके ऊपर तक. Seizure of uranium rods show that it was either from a civilian nuclear plant or any of the rapidly developing nuclear facilities, not from a hospital. See, जो अभी हमने बात की, और of missing uranium from its stock. पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, अभी फॉरेन ऑफिस से स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट इशू किया. वी हैव नोटेड विद सीरियस कंसर्न रिपोर्ट्स अबाउट सीजर ऑफ मोर देन 7 kg नेचुरल यूरेनियम फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस इन इंडिया. फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज चौधरी सेड ऑन सैटरडे, हफ्ते के रोज उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया. इट्स आयरॉनिकल दैट देयर इज नो स्टेटमेंट फ्रॉम IAEA. Till now, India actively takes advantage of its nuclear suppliers group NSG status. ये तो थी कुछ ऑन रिकॉर्ड चीज़ें. अब इसके हवाले से महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है ATS, उन्होंने अरेस्ट किया था इन दोनों बंदों को, और जिनकी पोजेशन ये रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला था 7.1 kg बकौल ATS के 21.3 करोड़ भारतीय जो है उसकी मालियत बनती है. और जिगर जयेश पांड्या और अबू ताहिर अफजल चौधरी जो हैं उनको, जो 31 साल के हैं, और जिगर जयेश पांड्या 27 साल के हैं. मतलब 27 साल में इतना कारनामा भाई, यूरेनियम चोरी कर लिया. और केस वाज इनिशियली लॉन्च्ड अगेंस्ट द टू एट द ATS काला चौकी पुलिस स्टेशन. और ऑफिशियल्स का कहना है कि पांड्या और ताहिर जो हैं वो इसको बेचने की कोशिश कर रहे थे. अलबत्ता ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने ये चुराया कहाँ से, और 25 करोड़ में बेच रहे थे. मतलब हैरत है, 21 करोड़ का यूरेनियम ही 25 करोड़ में बेच रहे थे. महाराष्ट्र ATS ने sent a dummy customer and secured a sample of the substance. Tests run on the example by expert at the Bhabha Atomic Research Center confirmed that the substance was natural uranium and highly radioactive. और इसके अलावा उनका कहना ये है कि जो डायरेक्शंस थी इस अरेस्ट के हवाले से या इस केस के हवाले से, वो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA इंडिया की, उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी की और अभी भी वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है. और उन्होंने फ्रेश केस जो है इसमें रजिस्टर किया, जो पिछले 6-7 केसेस हैं उसी के इन ल्यू ऑफ दैट उसी को इन्होंने ऐड किया. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसके अंदर मुकम्मल इजाज़त ले ली गई है किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग करने की या एक्सटेंड करने की. रहमान मलिक को लगता है कि बहुत डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में होने वाला है. रहमान मलिक की बातों को हम अक्सर मजाक में लेते हैं, मगर इतना भी मजाक नहीं है, इनकी बात को सीरियस लेना चाहिए. उन्होंने कहा है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिफॉर्म्स के वो भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही मशहूर सेनेटर हैं. उन्होंने ये बात जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे मुतालबा किया है कि नोटिस लिया जाए फ़ौरन, और इसके हवाले से पूछगछ की जाए खुद भी कि आखिर इन तमाम तर केसेस की नौयत क्या है और अभी तक उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया. और अगर इंडिया में खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई ब्लास्ट हो जाता तो उसका किस्सा भी पाकिस्तान पे डाला जाता. आपको याद होगा सीक्रेट गेम्स के नाम से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ थी, 2 सीरीज़ थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की. मेरी बात पे आप लोगों ने हंसना नहीं है, मजाक में नहीं लेना. आप यकीन करें हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. आप अगर वो सीरीज़ देखें, उसके दोनों सीजन्स देखें, तो उसके अंदर यही चीज़ें चल रही हैं. और हो सकता है कि ये सेल परचेज का बहाना हो और पाकिस्तान पे कोई नया मुद्दा डालना हो, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से ये कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक और की भी की जा रही है. तो यू नेवर नो कि क्या किस्सा कहानी हो सकती है. और खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता तो कोई बैद नहीं है कि उड़ी, पुलवामा और बालाकोट वाला वाक़या जो है वो जोड़ा जाता और हाँ एक मरतबा फिर हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाता. IAEA अभी तक खामोश है, उसको खामोश नहीं रहना चाहिए, उसको इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए. उम्मीद करते हैं कि नोटिस लिया जाएगा. आपसे इजाज़त चाहते हैं आज के लिए इतना ही. कोई गलती हुई हो तो माज़रत ख्वाह हूँ. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह की अमान.